आनंद गणपति महाराज की जय। ओमकारी अष्टमी व्रत कथा। एक कुकरी थी व एक मकड़ी थी। यह दोनों कैलाश पर्वत पर महादेव जी के मंदिर में रहते थे। उस मंदिर में एक समय देवताओं की स्त्रियां आई और सब मिलकर ओमकारी अष्टमी का व्रत करने लगी और डोरा लिया। इतने में यह दोनों कुकरी और मकड़ी यहाँ आई और कहा कि आप सब मिलकर क्या कर रही है। तब देवता और इनकी स्त्रियां बोली कि आज भादो सुदी अष्टमी है, हम सब मिलकर अष्टमी का डोरा लेवे हैं और पूजन कर रहे हैं। यह सुन कुकरी और मकड़ी ने कहा कि हम दोनों को भी डोरा देवे। दोनों ने पूजन किया। उसके बाद कुकरी ने अपना डोरा पाँव में बांध लिया एवं मकड़ी ने अपना डोरा जाले में रख दिया। कुकरी ने डोरा पाँव से बांधा था, वह कुकरी घूरा बाड़ा फिरने के कारण पाँव का बंधा डोरा सड़क कर टूट कर गिर गया और मकड़ी का डोरा मकड़ी ने जाले में रखने से अच्छा रहा। तथा व्रत का विधान देवताओं की स्त्रियों ने कुकरी मकड़ी को बताया। इस व्रत को 8 वर्ष तक करना चाहिए और कच्चे सूत का 8 तार का डोरा लेना व उसमें 8 कठान लगाना व जहाँ मंडप बनाया है वहाँ पर चौकी पर डोरे को रखना और नारियल चढ़ाना। प्रथम वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल वाले को देवा, द्वितीय वर्ष का नारियल जेठ को देवे, तृतीय वर्ष का नारियल ससुर को देना, चौथे वर्ष का नारियल ननद को देना, 5वें वर्ष का नारियल किसी भी मंदिर में चढ़ाना, छठे वर्ष का नारियल भांजे को देना, 7वें वर्ष का नारियल सुहागन स्त्री को देना और 8वें वर्ष का नारियल ब्राह्मण को देना जो पूजन करवाने आवे और कथा सुनना। अंतिम वर्ष 8वें वर्ष में ओमकारिया चांदी का बनाना या तांबे का यथाशक्ति अनुसार सोने का भी बनवा सकते हैं उद्यापन करना। चांदी की सी पार्वती गणेश जी तथा कुकर माकर की मूर्ति बनाना, शक्ति हो तो सोने की बनाना और ब्राह्मण को बुलाकर दक्षिणा देना और पूजन करवाना व जिमाना। इस तरह से उद्यापन करना। इस तरह यथाशक्ति अनुसार दान देना। दान में अन्न दान, वस्त्र दान, सौभाग्य की वस्तु दान में देना। यह व्रत स्त्रिया को सौभाग्य एवं पुत्र पौत्र एवं सर्व सुख वाला व्रत है। जब कुकरी मकड़ी ने शरीर छोड़ा व दूसरा जन्म लिया तो कुकर माकर का ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। बड़ी होने पर इन दोनों का ब्राह्मण ने शास्त्र रीति अनुसार विवाह किया। मकड़ी के यहाँ जो संतानें पैदा हुई वे पूर्ण आयु की हुई, वह माता को सुखकारक हुई तथा कुकरी के यहाँ जो संतानें हुई वह देव को प्राप्त हुई। तब कुकरी ने विचार किया कि किसी तरह मकड़ी की संतान को मारना चाहिए। ऐसा विचार कर मकड़ी ने एक बार जहर के लड्डू बनाकर भेजे और कहा कि मौसी के बच्चों के लिए लड्डू भेजे हैं। वह लड्डू बच्चों ने खाए मगर व्रत के प्रभाव से मकड़ी की संतान को कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर एक पेटी में जहरीली सांप बिच्छू रखकर भेजे और कहलवाया कि मौसी ने चकरी भमरा भेजे हैं। तब बच्चे दौड़ कर गए, पेटी खोली सो मकड़ी के व्रत के प्रभाव से चकरी भमरा हो गए। बच्चे खेलने लगे और मकड़ी और बच्चे को कुछ नहीं हुआ। फिर कुकरी ने विचार किया कि बहन के बच्चे नहीं मरे, सो ऐसा मन में विचार कर एक रोज अपनी बहन को जीवने को न्योता दिया। मकड़ी अपनी बहन कुकरी के मन में यहाँ जमने आई। उस समय कुकरी के बालक हुआ था, वह बालक होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुकरी ने अपने मरे हुए बच्चे को झोली में सुला दिया और मन में विचार किया कि बहन को कलंक लगाऊं कि मेरे बच्चे को मार दिया है और कहा कि बहन झोली में बैठ जा। सो मकड़ी कुकरी के कहने से झोली में बैठ गई। जैसे झोली में बैठी उस रोज मकड़ी माथा नहा कर आई थी। सो मकड़ी के सर से बाल का पानी बच्चे के मुंह में टपका, उससे बालक जीवित हो उठा और रोने लगा। तब मकड़ी ने कुकरी को डांटा तो कुकरी उसी समय मकड़ी के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन मुझे माफ़ करना, तू क्या जाने है, तू मुझे बता। तब मकड़ी ने कहा कि मैं तो ओमकारी अष्टमी का व्रत करती हूँ। सुन बहन, मैंने व तूने एक साथ डोरा लिया था, वह व्रत किया। तूने डोरा पाँव में बांध लिया व घूरा
12 घूमने से तेरा डोरा गलकर टूट गया और मैंने अपना डोरा जाले में रख दिया था, इस कारण डोरा ठीक रहा। इसी कारण मेरी संतान जीवे और तेरी संतान मर जावे है। बहन अब तू फिर से भादो सुदी अष्टमी का व्रत कर, तेरी संतान भी जीवेगी, वह अन्न धन की प्राप्ति होगी। तब कुकरी ने फिर से व्रत किया तो कुकरी की भी संतान जीने लगी। वह सब प्रकार का सुख हुआ। जिस प्रकार कुकरी व मकड़ी पर भगवान ने कृपा की, उसी प्रकार इस व्रत करने वाली स्त्रियों को भी सब प्रकार से सुख मिलेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होवेगी, वह घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ओमकारी अष्टमी व्रत कथा संपूर्ण। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय।